गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसे हो आप सभी? तो काफी ज्यादा दोस्त हमारे साथ अभी मीटिंग में इनरोल हो चुके हैं। तकरीबन यहाँ पे 400 से ज्यादा लोग हैं इस टाइम पे मीटिंग में। सो आप सभी रेडी हो? तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन देख रहे हैं ना, कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर, यानी कि हम जिस ब्रांड में काम कर रहे हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, तो इसकी आज हम प्रोडक्ट नॉलेज लेने वाले हैं। तो आप लोगों को पता है कि फॉरएवर इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि खाने वाले और लगाने वाले दो कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाती है। इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी रेंज है, बट हम सिर्फ इंडिया इंडिया की ही बात करेंगे। तो जैसे कि फॉरएवर बनाती है न्यूट्रिशन, अगर हम खाने वाले प्रोडक्ट्स की बात करें तो फॉरएवर बनाती है डाइटरी सप्लीमेंट, यानी कि बनाती है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या चीज होती है? जब एक इंसानी शरीर में बीमारियां आती है ना, कि ह्यूमन बॉडी में जब कोई बीमारी एंटर करती है तो उसको दो तरीके से ट्रीट किया जाता है। एक हम ठीक कर सकते हैं नेचुरल फॉर्म में, एक हम ठीक कर सकते हैं उसको केमिकल फॉर्म में। जो केमिकल फॉर्म होती है उसको बोला जाता है मेडिसिन, लाइक जो हमें डॉक्टर देते हैं। और मेडिसिन क्या करती है? मेडिसिन हमारे शरीर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनको कंट्रोल करती हैं, और कुछ हद तक ही कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो हमारा शरीर है ना, जो एक ह्यूमन बॉडी है, वो लंबे टाइम तक मेडिसिन को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। सो आपने सुना होगा काफी ज्यादा हमारी फैमिली में, कि जिन लोगों को कोई पुरानी बीमारी है, कोई लंबे बीमारी चलती आ रही है, तो अब उनकी बॉडी पे दवाई का असर होना बंद हो गया। क्योंकि एक इंसानी शरीर लंबे टाइम के लिए नेचुरल चीज को ही अब्सॉर्ब कर सकता है, केमिकल को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। और दूसरा तरीका है नेचुरल फॉर्म में, यानी कि हम अच्छा खाना खा के, अच्छी डाइट लेके, जो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम है उसको पहले ओवरकम करें, पहले उसको कम करें, और बाद में उसको धीरे धीरे जड़ से खत्म करना स्टार्ट करें। तो जो नेचुरल डाइट होती है, जो नेचुरल वे होता है, जो नेचुरल सप्लीमेंट्स होते हैं, उसको बोला जाता है डाइटरी सप्लीमेंट्स, जो कि फॉरएवर डिजाइन करती है। आप अपनी स्क्रीन पे अभी ये जो स्लाइड देख रहे हो ना, इसके अकॉर्डिंग एक ह्यूमन बॉडी में, एक इंसानी शरीर में चार तरीके से बीमारियां एंटर करती हैं। मुंह के जरिए 90% तक बीमारियां एंटर करती हैं। सांस के जरिए 5% तक बीमारियां हमारे शरीर के अंदर एंटर करती हैं। स्किन के जरिए 5% बीमारियां हमारी बॉडी में एंटर करती हैं। और जो मेंटली लेवल होता है, मेंटली लेवल का कोई भी डिग्री, कोई भी परसेंट नहीं है। क्योंकि अगर किसी को स्ट्रेस की प्रॉब्लम है या डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के कारण शरीर में पहले जितनी भी बीमारियां होंगी, वो सारी की सारी इंक्रीज हो जाती है। तो फॉरएवर जो डाइटरी सप्लीमेंट बनाता है, जो न्यूट्रिशन बनाता है, उससे आप इन चारों प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो। सो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे ना, कि इंडिया में कौन-कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। फॉरएवर की बहुत बड़ी रेंज है। तो इंडिया में तकरीबन 100 के करीबन प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जिनको आगे 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी आ जाती है एलो ड्रिंक्स की, दूसरी कैटेगरी आ जाती है बी प्रोडक्ट्स की, तीसरी आ जाती है न्यूट्रिशन की, चौथी आती है वेट मैनेजमेंट की, पांचवी आती है पर्सनल केयर की, एंड सिक्स्थ आती है स्किन केयर की। तो आज जो हम कैटेगरी डिस्कस करेंगे वो दो कैटेगरीज हैं, एक एलो ड्रिंक की और दूसरी है बी प्रोडक्ट्स की। तो इन दोनों चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और आपने सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करनी है। और मीटिंग को अगर स्टार्ट करने से पहले, प्रोडक्ट की नॉलेज को स्टार्ट करने से पहले, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देती हूँ। बिकॉज प्रोडक्ट का नाम सुनते ही कुछ लोगों के माइंड में ये बात आ जाती है कि हाई प्रोडक्ट्स हैं, पता नहीं लेने पड़ेंगे, पता नहीं साइड इफेक्ट्स ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कौन लेगा, कौन खरीदेगा। 100 तरीके के क्वेश्चन आते हैं माइंड में। सो ये जितने भी आपके क्वेश्चन है, मैं 2 से 3 मिनट में अभी क्लियर कर देती हूँ, ताकि आप आगे की इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करो। सबसे पहली चीज ये आ जाती है कि प्रोडक्ट्स हैं, कौन प्रोडक्ट्स को लेता होगा, है ना? ये कंपनी बनाती तो है, पता नहीं हमें ही लेने पड़ेंगे सारे प्रोडक्ट्स, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं फॉरएवर के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करूं, जो अमेरिका में है, स्पेन में है, नीदरलैंड में है, काफी अलग अलग देशों में है। तो अगर मैं सिर्फ एलोवेरा के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करूं, तो एक दिन में 4,32,000 एलोवेरा की जो बॉटल्स हैं वो बन के पैक होके रेडी हो जाती हैं शिपमेंट के लिए। आप इमेजिन करके देखो, अगर एक दिन में 4,32,000 एलोवेरा की बॉटल्स बन रही हैं, तो एक साल में कितनी एलोवेरा की जो बॉटल्स हैं वो डिजाइन होती होंगी। और एलोवेरा की तरह फॉरएवर के पास 1,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो उनकी यूनिट कितनी ज्यादा बनती होगी। अब इतनी ज्यादा यूनिट बनती है, बनाने वाले साइंटिस्ट भी हैं, वर्कर्स भी हैं,
तो अगर डिमांड है, लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, लोगों को पैसा आ रहा है, लोग यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, लोगों को रिज़ल्ट आ रहा है, तभी तो इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करके देखो। दूसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जितना भी फॉरएवर प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करती है अलग-अलग देशों में, वो अपने खुद के वाटरशिप के थ्रू दूसरी कंट्रीज़ में पहुँचाती है। यानी कि फॉरएवर के पास 3000 से ज़्यादा एवीए शिप्स हैं, पानी वाले जहाज़ हैं। अगर मैं पानी वाले जहाज की बात करूँ ना, किसी नॉर्मल बंदे ने पानी वाला जहाज रखना हो, तो एक पानी वाले जहाज की 1 दिन का मेंटेनेंस का खर्च ना एविएशिप का 1.5 करोड़ होता है। यानी कि सीधा-सीधा सा आप हिसाब लगा लो, 1.5 करोड़ को 3000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4,500 करोड़ बन जाता है। यानी कि फॉरएवर अपने पानी वाले जहाज को मेंटेन करने के लिए 4,500 करोड़ का खर्चा करती है। तो फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी ज़्यादा होती होगी। और जिनको ये भी डाउट आ रहा है कि पता नहीं साइड इफेक्ट्स ना हो जाए, तो ये भी मैं क्वेश्चन अभी क्लियर कर देती हूँ कि ये जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स है ना, ये गल्फ कंट्रीज में पिछले 35 साल से चल रहे हैं। तो गल्फ गल्फ कंट्रीज, पता है गल्फ कंट्रीज क्या होती हैं? काफ़ी लोगों को नहीं पता, मी के मैसेज आ रहे हैं। सो गल्फ कंट्रीज क्या होती हैं, जो इस्लामिक कंट्री है ना हमारी, मुस्लिम कंट्रीज जो है हमारी, वो गल्फ कंट्रीज हैं। उनके जो रूल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। गल्फ कंट्रीज में लाइक जैसे बहरीन आ जाता है, दुबई आ जाता है, ओमान आ जाता है, कतर आ जाता है, ये कंट्रीज गल्फ कंट्रीज हैं और इनके रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज्यादा हायर कंट्रीज हैं ये। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको कोई बिजनेस करना है, किसी भी चीज का बिजनेस करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी पानी आपका पानी की बॉटल बनाने का बिज़नेस है, क्योंकि इंडिया में सस्ते सबसे ज़्यादा सस्ता बिज़नेस पानी की बॉटल ही होती है, वाटर बॉटल। तो अगर आपका वाटर बॉटल का बिज़नेस है और आपने फॉर एग्ज़ाम्पल गल्फ कंट्रीज़ में उसको करना है ना, शुरू करना है, वहाँ पे भी आप अपनी पानी की बॉटल को बेचना चाहते हो। तो ऐसा नहीं है कि गए और वहाँ पे अपनी पानी की बॉटल को बेचना हमने स्टार्ट कर दिया। वो प्रॉपर उसका लाइव टेस्ट माँगेंगे कि पानी पी के किसी को कुछ हो तो नहीं जाएगा, पैकिंग कैसी है, बेनिफिट्स क्या हैं। अगर पानी की बॉटल में 0.01% साइड इफेक्ट्स निकल आता है, तो होगा क्या कि जो आपकी कंपनी होगी वो ब्लैक लिस्टेड हो जाएगी और ओनर का एक हाथ एक पैर काट के उसको जेल में डाल दिया जाता है। इतने स्ट्रिक्ट रूल है यहाँ, जहाँ पे 0.01% भी गलती माफ नहीं की जाती। ऐसे देशों में फॉरएवर टॉप पे चल रही है। इसका अगर किसी को लाइव प्रूफ चाहिए, तो जैसे ही ये मीटिंग ओवर होगी, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा दुबई क्राउन प्रिंस विजिट इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ऑफिस। तो आपको पता चलेगा कि जो दुबई के क्राउन प्रिंस है, राजकुमार है, वहां पे जो आने वाले टाइम में राजा बनने वाले हैं दुबई के, वो फॉरएवर के ऑफिस में विजिट कर चुके हैं, प्रोडक्ट ले चुके हैं, ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं। सो ऐसे देश जहाँ पे गलती करने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, वहां के राजकुमार विजिट कर रहे हैं ऑफिस में, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी ज्यादा हायर होती होगी। अब हमने इसके बेनिफिट को जाना है, क्वालिटी मैंने बताई, बाकी जो इसके सर्टिफिकेट्स हैं, अप्रूवल्स हैं, लाइसेंस हैं, आप अपनी अपलाइंग से एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। और अभी मैं सीधा आपको ले चलती हूँ प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के ऊपर। तो जैसे हमारी फर्स्ट रेंज है एलो ड्रिंक्स की, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलोवेरा। अभी एलोवेरा क्या होता है ना, एलोवेरा की 400 किस्में पाई जाती हैं पूरी दुनिया में, जिसमें तकरीबन 5 किस्में ऐसी होती हैं जो यूज करने के काबिल होती हैं। अभी आपके घर में जो एलोवेरा लगा हुआ है ना, एलोवेरा क्या करता है, जो हवा होती है ना, हवा हवा में से नमी लेके वो अपना भोजन तैयार करता है, यानी कि उससे हवा से नमी लेके वो बड़ा होता है, एलोवेरा का जो प्लांट होता है। तो हवा अगर साफ है, तो ये अपने अंदर जो जेल बनाता है, सबको पता होगा कि एलोवेरा के प्लांट के अंदर जेल होती है, तो वो जेल अच्छी बनेगी। अगर हवा में पॉल्यूशन होगा, तो जो जेल होगी वो भी पॉल्यूशन वाली होगी। और आपके घर पे कौन-सी कैटेगरी का एलोवेरा लगा हुआ है, ये आप नहीं जानते, राइट? अगर आपने कोई गलत एलोवेरा सेलेक्ट कर लिया, तो हो सकता है कि स्किन पे लगा के आपको एलर्जी हो जाए, खा के आपको पेट में अल्सर हो जाए। क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ 5 कैटेगरीज़ ऐसी हैं एलोवेरा की जो सबसे टॉप की मानी जाती हैं, और उसमें से जो सबसे टॉप की है उसका नाम है बारबाडेंसिस मिलर। अभी बारबाडेंसिस मिलर जो प्लांट दुनिया का सबसे टॉप का एलोवेरा का प्लांट है, वो टॉप का क्यों है? और हमें एलोवेरा क्यों यूज़ करनी है? ऐसा भी इसमें क्या है जो हम इसको यूज़ करें? जो एक इंसानी शरीर होता है ना, एक इंसानी शरीर को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है? टाइम टू टाइम क्लींजिंग चाहिए होती है, ताकि शरीर के अंदर कहीं पे ब्लॉकेज है, कहीं इन्फेक्शन है, बीमारी है, वो कंट्रोल हो। कंट्रोल होने के बाद वो बॉडी से बाहर निकले।
बाहर निकलने के बाद बॉडी की रिकवरी हो सके। और रिकवरी होने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, विटामिन्स चाहिए होते हैं, मिनरल्स चाहिए होते हैं, प्रोटीन चाहिए होते हैं, अमीनो एसिड, जिंक, कैल्शियम, काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं। अभी कोई ऐसा खाना नहीं है जिसमें आपको सारे के सारे विटामिन्स, मिनरल्स भी मिलें, प्लस आपका शरीर साफ भी हो और आपका शरीर रिकवर भी हो। अगर पूरी दुनिया में ऐसा कोई एक प्लांट है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एलोवेरा है। एलोवेरा में लिग्निन और सैपोनिन नाम के 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को अंदर से साफ करते हैं। प्लस साफ करने के बाद ये हमारे बॉडी की जो रिकवरी होती है वो करते हैं, और जो हमें विटामिन मिनरल्स चाहिए होते हैं उसको प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए जो एलोवेरा की डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एलोवेरा के अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ, तो बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये आता है कि जब हम एलोवेरा को कंज़्यूम करते हैं, तो एलोवेरा सबसे पहले जाके हमारे पेट की सफाई करती है। हमारी पेट की सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, ह कुछ भी आपकी बॉडी में जा रहा है, तो सबसे पहले आपके पेट में स्टोर होता है। तो जिन लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, खाया-पिया पचता नहीं है, या फिर भूख कम लगती है, पेट में सूजन हो रखी है, वहाँ पे आप इसका यूज़ करवा सकते हो। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, यानी कि जिन लोगों को बीमारियाँ बहुत जल्दी लग जाती हैं, वहाँ पे आप इसका यूज़ करवा सकते हो। जिनकी बॉडी में एसिड बहुत ज़्यादा बनता है, मतलब कि बाहर का थोड़ा-सा खा लिया, तला हुआ थोड़ा-सा खा लिया, खट्टी चीज़ कोई खा ली, तो एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे आप इसका यूज़ करवा सकते हो। इन्फ्लेमेशन में आप इसका यूज़ करवा सकते हैं। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, जिन लोगों को अंदरूनी सूजन है, पेट में अंदरूनी सूजन आ रखी है, किडनी की सूजन है, लीवर में सूजन है, या पेट की नसों में सूजन है, या हाथ-पाँव में अंदर कहीं इन्फ्लेमेशन हो रही है, वहाँ पे आप इसका यूज़ करवा सकते हो। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम में आप इसका यूज़ करवा सकते हो। ब्लड शुगर को मेंटेन करने में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में इंसुलिन को रेगुलेट करता है। इसके साथ ये हार्मोन को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हार्मोन को बैलेंस करने में मतलब जिन लोगों के हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, हार्मोन डिसबैलेंस होने से थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो जाती है। गर्ल्स को फेस पे बाल बहुत ज़्यादा, यानी कि बॉडी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फेस पे बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। जो बॉयज़ होते हैं, उनके फोरहेड यानी कि जो माथे के मतलब फ्रंट वाले बाल जो होते हैं ना, वो झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लड़कों को यंग एज में 27-28 साल की एज में क्या हो जाता है कि सर पे मतलब सेंटर में से बाल उड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं और साइड-साइड पे बाल रह जाते हैं, है ना? तो ये हार्मोन के डिसबैलेंस होने के कारण होता है, वहाँ पे आप इसका यूज़ करवाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आर्थराइटिस पेन में आप इसका यूज़ करवा सकते हो, मसल पेन में आप इसका यूज़ करवा सकते हो। कार्डियोवास्कुलर फंक्शन क्या होता है, जिन लोगों के ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम है, खून की सप्लाई में प्रॉब्लम है, वहाँ पे आप इसका यूज़ करवा सकते हो। एक्ने की प्रॉब्लम है, आप इसका यूज़ करवा सकते हैं। एक्ने की मतलब किसी इन्फेक्शन के कारण बॉडी में एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है ना? मतलब फेस पे, बॉडी पे एक्ने, कमर पे, गर्दन पे, है ना? कंधों पे एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब फुल बॉडी एक्ने प्रॉब्लम है, वहाँ पे आप इसका यूज़ करवा सकते हो। ब्लैडर में सूजन है, मतलब यूरेन रिलेटेड, वॉशरूम रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है, वहाँ पे आप इसका यूज़ करवा सकते हो। कैंसर्स के कुछ फॉर्म में क्योंकि 33 टाइप का कैंसर होता है, तो कुछ टाइप्स में इसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, वहाँ पे आप इसका यूज़ करवा सकते हो। एंटी एजिंग है, एंटी एजिंग का ये मतलब है कि अगर आप इसको लंबे टाइम के लिए यूज़ करते हो, तो ये हमारी बॉडी में कोलेजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और जिसके कारण जो हमारी स्किन है वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए टाइट रहती है। अगर इसका आपको लाइव चीज़ जाननी है कि भई रियलिटी में इसको यूज़ करके हमारी स्किन एंटी एजिंग हो सकती है, तो आप ना गूगल पे एक चीज़ को स्टडी करना, रानी लियोपैट्रा के बारे में। रानी लियोपैट्रा पूरी दुनिया की अब तक की सबसे सुंदर रानी मानी जाती है, जो कि इजिप्ट की रानी थी, रानी लियोपैट्रा। रानी लियोपैट्रा की जो मम्मी है ना, इजिप्ट में क्या करते थे पहले कि जो राजा मर जाता था, राजा या रानी, उसकी बॉडी पे हनी और एलोवेरा का लेप लगा के, पट्टियाँ लपेट के, तो उसको मम्मी बना के रख देते थे। तो जब रानी लियोपैट्रा की मम्मी को निकाला, उस पे रिसर्च हुई, तो उसकी स्किन, हड्डी, बाल और दाँत बहुत ज़्यादा यंग थे। मतलब सदियों साल बाद भी उसके जो बाल थे वो शाइन कर रहे थे। और जब साइंटिस्ट ने उनकी हड्डी का डीएनए किया है ना, मतलब उसके सैंपल्स वगैरह लिए, तो वो पाया गया कि रानी लियोपैट्रा बहुत ज़्यादा अमाउंट में एलोवेरा यूज़ किया करती थी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एलोवेरा खाया करती थी, जिसके कारण उनकी जो बॉडी है, वो सदियों बाद भी बहुत ज़्यादा
सही है, बाल, दाँत, स्किन काफ़ी ज़्यादा सही है, यहाँ तक कि जिस पिरामिड में उनको रखा गया उनकी मम्मी को, वहाँ पे भी एलोवेरा के प्लांट्स बने हुए थे, उनकी महल की दीवारों पे प्लांट्स बने हुए हैं, तो आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। तो सदियों से एलोवेरा यूज़ हो रहे हैं एंटी एजिंग के लिए, स्किन को यूथफुल रखने के लिए, टाइट रखने के लिए, ग्लोइंग रखने के लिए यूज़ होता है। आपने देखा कि आजकल फेस वॉश में, क्रीम में, फेस पैक में, बच्चों के डायपर तक में भी एलोवेरा, एलोवेरा ही एलोवेरा टीवी में छाया हुआ है। तो दुनिया का सबसे बेस्ट एलोवेरा किसके पास है? फॉरएवर के पास है। तो आप यहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। जिन लोगों को खाना खाने के बाद पेट की नसों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये बेनिफिट थे एलोवेरा के। इसके बाद सेकंड हमारा प्रोडक्ट आ जाता है एलोबेरी नेक्टर। एलोबेरी नेक्टर सबसे पहले जो मैंने आपको एलो ड्रिंक्स आपको मैं बता रही हूँ, है ना? ये सारी की सारी एलो ड्रिंक्स डिज़ाइन होती हैं अमेरिका में। अगर मैं एलोबेरी नेक्टर की बात करूँ तो ये 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है एलोवेरा, एप्पल एंड क्रैनबेरी। एलोवेरा के मैंने जितने भी आपको बेनिफिट्स बताए हैं, वो सारे के सारे बेनिफिट्स आपको इसमें मिल जाएँगे प्लस एडिशनल बेनिफिट आपको इसमें मिलते हैं एप्पल एंड क्रैनबेरी के। एप्पल, क्रैनबेरी एंड एलोवेरा जब ये तीनों चीज़ें मिक्स होती हैं ना, इसमें एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट बनता है, ऐसा एंटीऑक्सीडेंट जो विटामिन सी से 20 गुना ज़्यादा हायर होता है। अभी विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ होती है। अभी सिंपल सा आप हिसाब समझो, जो हमारी बॉडी को में इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का विटामिन होता है ना, वो उसको बोला जाता है विटामिन सी। यानी कि हमारे शरीर में बीमारियों को फैलने, इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होते हैं और वो स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट एप्पल एंड क्रैनबेरी के कॉम्बिनेशन के साथ मिलते हैं। एप्पल ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल इसमें मार्केट के एप्पल डाल रखा है, जैसे एलोवेरा अमेरिका का है, तो वैसे एप्पल भी अमेरिका का है और कैलिफोर्निया में मतलब प्रोडक्शन हुई क्रैनबेरी है। क्रैनबेरी इंडिया का सबसे महँगे फ्रूट की लिस्ट में आता है बिकॉज़ ये फीमेल फ्रूट होता है। इंडिया में अगर इसकी मैं कीमत की बात करूँ तो तकरीबन ₹2800 किलो क्रैनबेरी की कीमत है बिकॉज़ इसमें ऐसे-ऐसे विटामिन्स हैं ना, जो आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। ब्लड को फ़िल्टर करना, नया ब्लड बनाना, यूटीआई इन्फेक्शन को दूर करना, गॉल ब्लैडर को ठीक करना, बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। तो वो सारे बेनिफिट्स मैं आपको बताऊँगी, आप नोट कीजिएगा। तो जैसे कि नेक्टर का सबसे पहला बेनिफिट आपको क्या शो हो रहा है कि ये बॉडी में नेचुरल एनर्जी बनाता है। नेचुरल एनर्जी का ये मतलब है कि ये हमारे बॉडी में ब्लड को फ़िल्टर करता है। जब हमारा ब्लड फ़िल्टर होता है क्योंकि एक शरीर में खून हो रहा और खून की ताकत होना बोथ आर डिफरेंट। तो खून में ये हमारे शरीर में नया खून भी बनाता है और खून में ताकत भी बनाता है, खून को फ़िल्टर करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। जिन लोगों को खाया-पिया नहीं लगता है ना, कहते हैं कि भई हमारा वेट गेन नहीं हो रहा, हम बहुत खाते हैं लेकिन बॉडी में लगता नहीं। इसका मतलब ये है कि जो आप खाते हो, वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो ये खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। किडनी स्टोन को गॉल स्टोन में मतलब डो गॉल स्टोन हो गया या फिर किडनी स्टोन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ये उसको कम करने में, उसके साइज़ को कम करने में। यूटीआई इन्फेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इसके अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। यूटीआई इन्फेक्शन क्या होता है? हमारी ना लोअर बॉडी जो किडनी और ब्लैडर के साथ जो पाइप्स जुड़े होते हैं जिसमें यूरेन जो होता है वो ट्रैवल करता है, ठीक है? मतलब हम बॉडी से बाहर जाता है तो उस पाइप्स में ना इन्फेक्शन फैल जाता है जिसको यूटीआई इन्फेक्शन बोलते हैं और लोअर बॉडी में यानी कि पेट से नीचे वाले हिस्से में सूजन आ जाती है जिसके कारण स्किन पे एलर्जी होना, पिंपल्स होने और खुजली होना और बैठने में प्रॉब्लम होना, एसिड की प्रॉब्लम होना, ये चीज़ें फ़ील होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे आप नेक्टर का यूज़ करवा सकते हो। वैसे यूटीआई इन्फेक्शन ज़्यादातर गर्ल्स में पाया जाता है। स्टमक प्रॉब्लम में आप यूज़ करवा सकते हो। गर्ल्स की जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है, मंथली प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ पे आप मीन्स जो पीरियड्स की प्रॉब्लम होते हैं, वहाँ पे आप इसको यूज़ करवा सकते हो। कोलेजन स्किन को हील करने में, एक्ने पिंपल को ट्रीट करने में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हेयर स्किन में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। कोलन कैंसर में आप इसका यूज़ करवा सकते हो। हार्ट को क्लीन करने में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है यानी कि क्लीन करता है। स्ट्रोक को ओवरकम करने में हेल्प करता है और हमारे लीवर
लीवर में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है लीवर को ठीक करने में। जिन लोगों के लीवर में सूजन आ जाती है, लीवर में फैट जमा हो जाती है या लीवर स्लो काम करता है, किडनी स्लो काम करती है, किडनी में सूजन है, किडनी की पाइप्स में सूजन है, वहाँ पे इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। आप वहाँ पे आप इसका यूज़ करवा सकते हो। ये हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखने में, खून को बनाने में, खून को बढ़ाने में और खून की ताकत यानी कि आरबीसी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। हेयर के लिए इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं और भी काफ़ी रिज़ल्ट्स हैं, बट मुझे लगता है कि इतने ही आपके लिए सफिशिएंट है। जैसे कि मैं यूटीआई इन्फेक्शन बता रही थी ना, किडनी और ब्लैडर की ये जो पाइप्स होते हैं, इनमें इन्फेक्शन जो होता है, बैक्टीरियाज़ जो होते हैं, उसको यूटीआई बोला जाता है, जो कि नेक्टर बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करता है। तीसरा एलो ड्रिंक आ जाता है जिसका नाम है एलो पीचेस। एलो पीचेस क्या चीज़ है? एलो पीचेस 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक एलोवेरा और दूसरा पीचेस। पीचेस आपको पता होगा पीच एक फ्रूट होता है और स्पेशली ये हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन को डिवॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। अब एलोवेरा के सारे बेनिफिट्स तो हैं, पीचेस क्यों यूज किया गया? मेन बात ये है, ये जो स्पेशली प्रोडक्ट डिजाइन किया गया, ऐसा नहीं है कि भाई साइंटिस्ट को अचानक से याद आया कि पीच बहुत अच्छा फ्रूट है, चलो इसकी एक एलो ड्रिंक बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है। पीच एक्चुअली कैलिफोर्निया पूरी दुनिया का सबसे जो अच्छा पीच है, पीचेस जो होते हैं, वो कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं और कैलिफोर्निया के जो पीचेस हैं, वो फॉरएवर ने पेटेंट कर रखे हैं, यानी कि उनकी जो प्रोडक्शन है, वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इस ब्रांड के पास है। अब ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट क्यों हैं? जब एलोवेरा एंड पीचेस कंबाइन होते हैं, तब इसमें एक स्ट्रॉन्ग आप एक बोल सकते हो कंपाउंड निकलता है जिसको बोला जाता है टोकोफ्रोल। टोकोफ्रोल एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारे ब्रेन में बनता है और ये ग्रोथ हार्मोन के लिए ज़रूरी होता है। ग्रोथ हार्मोन का मतलब ये है कि हमारी हड्डियों का ग्रो होना, हमारे ऑर्गन्स का ग्रो होना, आँखों की रोशनी का, बालों का लंबा होना, स्किन का शाइनी होना, नेल्स का अच्छा होना, ओवरऑल जो हमारी बॉडी की टाइम टू टाइम ग्रोथ है, वो डिपेंड करती है ग्रोथ हार्मोन पे। और ग्रोथ हार्मोन बनाता है टोकोफ्रोल। टोकोफ्रोल नेचुरल तौर में सबसे ज़्यादा पीचेज़ में पाया जाता है। सो इसके बेनिफिट यही हैं कि अगर किसी बच्चे की जिसकी एज 18 साल से कम है और उसकी हाइट ग्रो नहीं हो पा रही, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ करवा सकते हो। स्किन डिसीज़ में आप इसका यूज़ करवा सकते हो। हेयर में आप इसका यूज़ करवा सकते हो। किसी के नेल इन्फेक्शन है, वहाँ पे आप इसका यूज़ करवा सकते हो। बच्चों को डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए आप यूज़ करवा सकते हो। आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी बच्चे का या बुज़ुर्ग की आँखों की रोशनी कम है और आप उनको केमिकल यूज़ नहीं करवाना चाहते, तो आप पीचेस का यूज़ करवाइए क्योंकि आँखों की रोशनी को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारी बॉडी में स्ट्रेस को कम करता है। स्ट्रेस के साथ जिन लोगों को स्ट्रेस के कारण नींद नहीं आती, बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई के साथ उनकी ब्रेन में स्ट्रेस हो रहा है, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ करवा सकते हैं क्योंकि ये दिमाग की नसों को कूल करने में हेल्प करता है, ब्रेन फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है और भी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। सो इसके बाद हमारा सेकंड सेट आ जाता है बी प्रोडक्ट्स का। तो पहले मैंने आपको एलो ड्रिंक्स का बता दिया, तो अब हम डिस्कस करते हैं बी प्रोडक्ट्स। और जो बी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा होती है स्पेन कंट्री में। तो फॉरएवर के जो इंडिया में 3 बी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, पहला आ जाता है एलो प्रोपोलिस क्रीम, दूसरा आ जाता है ब्राउन हनी, तीसरा आता है व्हाइट हनी। तो प्रोपोलिस आपको पता चलेगा पर्सनल स्किन केयर की ट्रेनिंग में। अभी मैं जस्ट आपको 2 प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊँगी, फॉरएवर का जो ब्राउन बी हनी है और व्हाइट जो हनी है उसके बारे में। तो बी हनी क्या चीज़ होती है? हनी आपने सबने अपनी लाइफ में खाया होगा, स्पेशली सर्दियों में खाया होगा ना। हनी ज़रूरी क्यों होता है? और सही हनी की हम पहचान किस तरीके से करें, ये ज़रूरी है। हनी एक ऐसा नेचुरल सोर्स है, जिसको जब हम खाते हैं ना, तो ये हमारे पेट में नहीं जाता बल्कि सीधा कहाँ जाता है, हमारे ब्लड में जाके ये मिक्स होता है। मतलब ये एक ऐसा फूड है, ये एक ऐसा खाना है जिसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को एफर्ट नहीं करने पड़ते। ये सीधा का सीधा हमारे ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है और बहुत तेज़ी से हमारी बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन्स, एंजाइम एंड मिनरल्स पाए गए हैं। सिंपल सीधी भाषा में बताऊँ सिंपल सीधी भाषा में मैं अगर बताऊँ तो इसका अगर
1 चम्मच हम डेली बेस पे कंज़्यूम करते हैं, अगर सिर्फ़ हम 1 चम्मच कंज़्यूम करते हैं, तो इसमें इतनी ज़्यादा पावर होती है कि ये हमारी बॉडी को तकरीबन 350 बीमारियों से बचा के रखता है। क्योंकि अगर मैं एक विटामिन की बात करूँ ना, विटामिन बी, ए, सी, है ना? तो एक-एक विटामिन हमारी बॉडी को 30-30, 35-35 बीमारियों से बचा के रखता है और इसमें सारे के सारे विटामिन्स हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि अगर हमने गलती से भी गलत हनी सेलेक्ट कर ली, गलती से भी गलत हनी सेलेक्ट कर ली, क्योंकि हनी जितना हमारी बॉडी को बेनिफिट देता है, उतना ही इसको ध्यान से यूज़ करना होता है। क्योंकि अगर हनी में कलर मिक्स हो गया, पॉल्यूशन मिक्स हो गया, चीनी मिक्स हो गई, तो ये ज़हर का दूसरा रूप बन जाता है। यानी कि अगर किसी को लाइव ये चीज़ करके देखनी है ना, आप काँच की डब्बी में जो हनी होती है ₹10 की, वो लो और उसको धूप में रख दो। 2 घंटे धूप में रखोगे ना, तो वो हनी बन जाएगी ज़हर, पॉइज़न बन जाएगा। तो हनी जितना ज़्यादा सेफ है, तो उसकी अगर गलत क्वालिटी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उतना ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। अगर मैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मास हनी के प्रोडक्शन बता सबसे ज़्यादा हनी की प्रोडक्शन होती है स्पेन कंट्री में। और स्पेन कंट्री में जो फूलों के पहाड़ हैं, वहाँ पे तकरीबन 3500 तरीके की प्रजातियाँ हैं फूलों की, जहाँ पे खेती होती है फूलों की, बहुत बड़े-बड़े पहाड़ हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि वो सारे के सारे पहाड़, सारे के सारे फूलों की प्रजातियाँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने खरीद रखी हैं, इसीलिए हमें पूरी दुनिया का जो हनी का वर्ल्ड लीडर बोला जाता है। इसके बेनिफिट्स, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। वैसे आप अपनी अपलाइन से इस चीज़ को और ज़्यादा डीपली डिस्कस कीजिएगा, बिकॉज़ जो हमारा हनी है वो पेटेंट हनी है। तो मैं अभी फ़िलहाल आपको इसके बेनिफिट्स ही बताऊँगी। हनी एक एंटी बैक्टीरियल फूड है। एंटी बैक्टीरियल का फूड का ये मतलब है कि अगर हम हनी को दही में मिक्स करके इसका इसका यूज़ करते हैं, तो ये हमारे शरीर में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल तरीके से काम करता है। सिंपल फॉर्म में बताऊँ, जिन लोगों को किडनी का इन्फेक्शन होता है, लीवर का इन्फेक्शन होता है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन आप लगा लो, ब्लड इन्फेक्शन लगा लो, लंग्स इन्फेक्शन लगा लो, या फिर किडनी, लीवर, पेट का इन्फेक्शन आप लगा लो, एचआईवी एड्स का इन्फेक्शन लगा लो, तो आप किसी भी इन्फेक्शन में इसको यूज़ करवा सकते हो। अगर किसी को सर्दी खाँसी हो रही है, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ करवा सकते हो। आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है, आई साइट को इम्प्रूव करता है, गाजर के जूस में आप इसका यूज़ करवाओ। वेट लूज़ में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। यूटीआई इन्फेक्शन में आप इसका यूज़ करवा सकते हो। हनी के साथ फेशियल भी होता है, जिन गर्ल्स को पता होगा कि हनी के साथ फेशियल कैसे होता है, वो फेशियल कर सकते हैं। और बॉडी में गुड बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करता है। हार्ट के कुछ प्रॉब्लम में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। कैंसर के कुछ फॉर्म में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। नया ब्लड बनाने में हेल्प करता है, ब्लड को साफ करने में हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। इसके बाद ये बॉडी वेट को गेन करने में हेल्प करता है। दूध में अगर आप इसको ले रहे हो, तो ये बॉडी का जो वेट होता है, उसको गेन भी करता है। और अगर मैं इसकी एनर्जी सोर्स की बात करूँ, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सुस्ती पड़ती है, वो जूस में, दही में, दूध में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी वेट को गेन करने में दूध में इसका इस्तेमाल कीजिए, और साथ में आप इसकी स्मूदी या शेक भी बना सकते हो। तो काफ़ी अच्छे इसके जो आपको रिज़ल्ट्स हैं, कम टाइम में बहुत अच्छे जो रिज़ल्ट्स हैं, वो देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमारा आज का लास्ट प्रोडक्ट आ जाता है, फॉरएवर का रॉयल जेली। रॉयल जेली क्या चीज़ होती है? बेसिकली जो व्हाइट हनी होती है ना, सफ़ेद शहद होती है, उसको रॉयल जेली बोला बोला जाता है। एक मधुमक्खी के छत्ते में से 3 चीज़ें निकलती हैं। प्रोपोलिस, जो मधुमक्खियाँ एक क्रीम बनाती हैं, छत्ते के बाहर की तरफ लेप लगाती हैं क्रीम का, जो फूलों से बनती है, फूलों के रस से बनती है, जिससे भी कोई भी बैक्टीरिया अंदर एंटर ना करे उनके छत्ते के अंदर। दूसरा बनता है ब्राउन हनी, तीसरा बनता है व्हाइट हनी। अगर एक मधुमक्खी के छत्ते में से 10 किलो ब्राउन हनी निकल रहा है, तो उसमें से आधे चम्मच से भी आधा चम्मच व्हाइट हनी निकलता है, बट कंडीशन ये है कि जो हनी है वो ऑर्गेनिक होना चाहिए। व्हाइट हनी की अगर मैं इंडिया में रॉ हनी की कीमत की बात करूं, तो 1 किलो व्हाइट हनी की कीमत तकरीबन इंडिया में 30 लाख रुपए के किलो है। और ये नॉर्मली नहीं मिलता, इसकी तस्करी होती है, स्मगलिंग होती है, व्हाइट हनी की स्मगलिंग होती है इंडिया में। क्यों? क्योंकि इसमें जो विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, जिसकी पावर होती है, सिंपल मैं आपको बताऊँ, जो रॉयल जेली में पावर है, वो नॉर्मल किसी भी फूड में नहीं पाई जाती, इसीलिए रॉयल जेली को बोला जाता है सुपर फूड। सुपर फूड क्या चीज़ होती है? जो एस्ट्रोनॉट होते हैं ना, जो पृथ्वी के बाहर जाते हैं एस्ट्रोनॉट, जो अंतरिक्ष में जाते हैं लोग, मंगल ग्रह पे, चाँद पे जाते हैं। वो लोग अपने साथ ना टैबलेट्स लेके जाते हैं, गोलियाँ लेके जाते हैं, जिसमें वो 6-6 महीने तक खाना नहीं खाते
और अपनी बॉडी को ठीक रखते हैं। वो ऐसी गोलियाँ होती हैं जिसमें खाना, पानी, दवाई सारा कुछ होता है। उन गोलियों को बोला जाता है सुपर फूड। तो वैसे ही रॉयल जेली एक सुपर फूड है, इसमें दुनिया जहान के सारे विटामिन मिनरल्स हैं। हमारी बॉडी को यंग रखने के लिए जितनी चीज़ें चाहिए, वो सारी की सारी इसमें मौजूद होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बी कॉम्प्लेक्स का सबसे बड़ा सोर्स है। बी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? बी कॉम्प्लेक्स हमारी नसों को ठंडा रखने में काम करता है। क्योंकि अगर हमारी नसों में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तो हम बूढ़े जल्दी होंगे, हार्ट की प्रॉब्लम जल्दी होगी, किडनी की प्रॉब्लम जल्दी होगी, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, अंदरूनी अंग हैं, वो बहुत जल्दी बूढ़े हो जाएँगे, बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, मेमोरी लॉस हो जाती है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण। तो आपने भी देखा होगा जब आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स डॉक्टर के पास चेकअप करवाते हैं, डॉक्टर उनको बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल देते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स 3 चीज़ों से मिलता है, एक केमिकल फॉर्म से मिलता है, एक मिलता है खट्टे फूलों, खट्टे और कड़वे फूलों से मिलता है और तीसरा मिलता है गाय के मांस से। देखो गाय के मांस को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बहुत गलत चीज़ है, बिकॉज़ आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा, अगर आप खट्टे और कड़वे फूलों का इस्तेमाल करोगे, वो आप नहीं खा सकते, वो तो गारंटी आप नहीं खा सकते, फूल थोड़ी ना कोई खा लेगा। तीसरी चीज़ आ जाती है केमिकल। केमिकल बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है, क्योंकि अगर आप केमिकल फॉर्म के जो कैप्सूल होते हैं बी कॉम्प्लेक्स के, अगर लंबे टाइम के लिए यूज़ करते हो, तो 60 साल की एज के बाद जो ऑर्गन्स होंगे, किडनी, लीवर, ये आपके 80% तक डैमेज हो जाते हैं। 80% तक जो ऑर्गन्स होते हैं, अंदरूनी अंग होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। अब हम बी कॉम्प्लेक्स फिर कहाँ से लें? तो बी कॉम्प्लेक्स नेचुरल तौर पे मधुमक्खियाँ इकट्ठा करती हैं हनी में। जो कि जिसमें रॉयल जेली आती है। रॉयल जेली में बी कॉम्प्लेक्स पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा बी कॉम्प्लेक्स नेचुरल तौर में अगर किसी खाने में पाया गया है, तो वो रॉयल जेली होती है। इसीलिए पुराने टाइम पे राजा-महाराजा के टाइम पे ना रॉयल जेली सिर्फ़ और सिर्फ़ रॉयल फैमिली को, इसका नाम रॉयल जेली इसीलिए पड़ा क्योंकि पुराने टाइम पे ना सिर्फ़ रॉयल फैमिली को ही सफ़ेद शहद का इस्तेमाल करना अलाउ था। नॉर्मल जो प्रजा, नॉर्मल जो लोग थे, उनको अलाउ नहीं था, वो नहीं यूज़ करते थे। क्योंकि रॉयल जेली हमारी नसों को ठंडा करके, उनको रिलैक्स करके हमें लंबी एज प्रोवाइड करती है। लंबी एज कैसे प्रोवाइड करती है? जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसमें एक रानी मक्खी होती है, बाकी नॉर्मल मक्खियाँ होती हैं, एक होती है रानी मक्खी। नॉर्मल मक्खी की जो उम्र होती है, वो होती है 4 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते तक। लेकिन जो रानी मक्खी होती है, उसकी उम्र होती है 6 साल तक। यानी कि जो मक्खी और पूरे छत्ते में सिर्फ़ रानी मक्खी ही सफ़ेद शहद खाती है और वो सफ़ेद शहद रॉयल जेली खा के नॉर्मल मक्खियों से सालों ज़्यादा ज़िंदा रहती है। आप इमेजिन करके देखो, अगर एक मक्खी, ठीक है? आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, भई वो तो मक्खियाँ खा के ज़िंदा रह सकते हैं, मक्खी और इंसान में बहुत फ़र्क है। बट मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, एक मधुमक्खी का डीएनए और एक इंसान का डीएनए 95% तक मैच करता है। यानी कि एक इंसान के शरीर में जो खून है, वही 95% खून एक मधुमक्खी के बॉडी में होता है। तो अगर मधुमक्खी ज़िंदा है खा के रॉयल जेली को, अगर वही रॉयल जेली एक इंसान कंज़्यूम कर रहा है, तो जितनी उम्र एक मधुमक्खी की इंक्रीज़ हुई है, उतनी ही एक इंसान की भी इंक्रीज़ होती है। क्लियर है? सो ये इसका सबसे बड़ा मेन पॉइंट है और सबसे ज़्यादा जो सेफेस्ट रॉयल जेली है, वो फॉरएवर स्पेन कंट्री में प्रोड्यूस करती है। तो इसके मैंने कुछ आपको पावरफुल पॉइंट बताए। इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा अदर बेनिफिट्स हैं। जो लोग फर्टिलिटी की प्रॉब्लम यानी कि बांझपन की प्रॉब्लम के साथ है ना, जूझ रहे हैं, जिनकी बॉडी में सेल प्रोडक्शन नहीं हो रही, सेल नहीं नए नहीं बन रहे, वहाँ पे आप इसका यूज़ करवा सकते हो। एंटी एजिंग फूड हैं, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ढलक रही है या स्किन पे बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ रही है, स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है, वहाँ पे आप इसका यूज़ करवा सकते हो। मेंटली हेल्थ के लिए दिमाग की नसों को शांत करके ये दिमाग को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है, जिससे हमारी मेमोरी इम्प्रूव होती है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ना बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता, वो दिमागी तौर पे बच्चे रह जाते हैं। शरीर तो बड़ा होता है, लेकिन दिमागी तौर पे बच्चे रह जाते हैं। ऐसी कंडीशन में आप यूज़ करवा सकते हैं, क्योंकि ये दिमाग की जो प्रोसेस होती है, उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। फिज़िकल कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है। हेयर लॉस, क्योंकि हमारे हेयर की जो ग्रोथ होती है ना, हील करने की जो पावर होती है, रूट्स को, बालों की जड़ों को हील करने की जो पावर होती है, वो बी कॉम्प्लेक्स के साथ आती है, जिसके कारण हमारी जो बाल हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं। अगर किसी को हेयर ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है, बाल झड़ रहे हैं,
जड़ से बाल निकल रहे हैं तो वहाँ पे आप इसका यूज़ करवा सकते हो। इसके बाद लीवर प्रोडक्शन में आप इसका यूज़ करवा सकते हो। किसी भी तरीके के इन्फेक्शन में आप इसका यूज़ करवा सकते हो। लाइक जैसे मैंने ब्राउन हनी का बताया है ना कि आप लीवर इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, एचआईवी, एड्स किसी भी यहाँ तक कि कैंसर तक के इन्फेक्शन में भी आप रॉयल जेली का यूज़ करवा सकते हो। हार्ट की प्रॉब्लम में आप इसका यूज़ करवा सकते हो। जिन लोगों को मतलब स्लीप ट्रबल होता है, नींद नहीं आती, वहाँ पे आप इसका यूज़ करवा सकते हो। भई इसमें कोई नशा नहीं है कि खा के नींद आ जाएगी। एक्चुअली स्ट्रेस के कारण या मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करने के कारण होता क्या है कि हमारे दिमाग में ना एक मेलाटोनिन नाम का केमिकल बनता है, जो कि नींद का केमिकल होता है। तो वो कम हो जाता है जिसकी वज़ह से नींद नहीं आती। तो नेचुरल तौर पे रॉयल जेली क्या करता है उस केमिकल को बनाता है जिससे जो नींद ना आने की प्रॉब्लम है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है, अस्थमा की प्रॉब्लम के लिए काफ़ी सही है, कैंसर का मैंने आपको बता ही दिया, कुछ फॉर्म में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है फीवर यानी कि जिन लोगों को बालों के इन्फेक्शन के कारण बुखार रहता है, बुखार उतरता ही नहीं, वहाँ पे आप इसका यूज़ करवा सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है, जिन लोगों के हड्डियों में सुराख हो जाते हैं, हड्डियों में छेद हो जाते हैं, हड्डियों की बीमारी हो जाती है, वहाँ पे आप इसका यूज़ करवा सकते हो। किडनी की प्रॉब्लम में आप इसका यूज़ करवा सकते हो। इसके अलावा भी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बट फ़िलहाल आपके लिए इतने बेनिफिट्स बहुत बट इसको यूज़ करना, इसके डोज़ को यूज़ करना वो आपको देखना होगा कि किस एज में हमने कितना यूज़ करवाना है, कितना डोज़ यूज़ करवाना है, तो आप अपनी अपलाइन के साथ कॉन्टैक्ट कीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना जो सेशन है वो काफ़ी है और नेक्स्ट हम जल्दी ही ट्रेनिंग करेंगे न्यूट्रिशन के ऊपर। बाकी इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा या अपनी अपलाइन के साथ कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। सो मेरी तरफ से बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए स्टे सेफ।